सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं लेकर आई हूँ स्वप्न विचार से संबंधित जानकारी। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई सपना अवश्य देखता है। जब रात को सोता है तो कोई ना कोई सपना उसे आता है और वह सोचता है कि इस सपने का क्या फल होगा। तो यही विषय लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कई बार हम देखते हैं कि सपने में जो अपना होता है वही सपने में वापस पराया भी हो जाता है। भारतीय विचारकों ने, भारतीय ज्योतिषियों ने और पाश्चात्य विचारकों ने भी स्वप्न विज्ञान के बारे में गहन अध्ययन किया है। फ्रायड, जो एक बड़े महान विचारक थे, उन्होंने भी स्वप्न विज्ञान का अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं होती है वह अगर जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं होती है तो वह स्वप्न अवस्था में पूर्ण हो जाती है, वही स्वप्न है। परंतु उनका यह विचार बहुत सीमित था। कोई व्यक्ति की 3 प्रवृत्तियाँ होती है। कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। तो जो फ्रायड ने बताया, यह सिर्फ जीवन से संबंधित करके स्वप्न विज्ञान को बताया कि जो दैनिक जीवन में जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है वह स्वप्न में आ जाती है। परंतु भारतीय जो विचारक थे वे इनके मत से सहमत नहीं थे। भारतीय विचारक कहते हैं कि सिर्फ जो दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियां हैं उससे संबंधित सपने ही नहीं आते हैं। सतोगुणी व्यक्ति को उच्च विचार वाले सपने आते हैं। उसमें अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया है कि उन्हें स्वप्न आया था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी और कुछ दिनों में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह स्वप्न विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। भारतीय जो विचारक थे उन्होंने एक ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्मा वैवर्त पुराण के आधार पर स्वप्न सूची तैयार की और उस स्वप्न सूची के आधार पर उन्होंने स्वप्न में जो आता है उसका शुभ फल होता है या अशुभ फल होता है, इसके बारे में बताया है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि सपने में आप क्या देखते हैं तो वह शुभ है और क्या देखते हैं तो वह अशुभ माना जाता है। मान लीजिए आपने सपने में देखा है कि आप एक खेत में जा रहे हैं और खेत में घूम रहे हैं फसल में, तो वह स्वप्न है, वह बड़ा श्रेष्ठ है, वह खुशहाली का प्रतीक है। अगर आप स्वप्न में इंद्रधनुष देखते हैं तो आपके जीवन में कोई न कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इंद्रधनुष अगर देखते हैं तो जो अविवाहित हैं उनका भी विवाह होने की संभावना रहती है। अगर आप स्वप्न में परीक्षा देते हुए दिखते हैं तो वह स्वप्न भी है। अगर परीक्षा में आप फेल हो रहे हैं, परीक्षा दे दी, परीक्षा में फेल हो गए तो वह स्वप्न भी आपके लिए शुभ होगा। अगर आप स्वप्न में ऊंट देखते हैं तो आपको धीरज से काम करना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप स्वप्न में किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो वह स्वप्न अच्छा होता है। स्वप्न में अगर आप गलीचा देखते हैं कोई तो वह देखना शुभ होता है। स्वप्न में गाय देखते हैं, गाय को देखना भी शुभ माना गया है। अगर आप स्वप्न में घड़ी देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप व्यर्थ अपना समय मत गंवाएं, अपना काम करते रहें। स्वप्न में आप अगर घोड़े को देख रहे हो और घोड़े पर चढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो यह सपना बड़ा ही श्रेष्ठ है। इस सपने को आप देखते हैं तो आप आगे प्रगति कर रहेंगे। फिर आप स्वप्न में अगर चींटी देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप आने वाले समय में छोटी छोटी बातों पर दुखी होंगे। स्वप्न में अगर आप चौराहा देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप दुविधा में हैं। स्वप्न में अगर आप चूहे को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास धन आने वाला है। अगर आप स्वप्न में शेर देखते हैं, शेर को अगर स्वतंत्र देख रहे हैं तो यह आपके प्रबल शत्रु होने की संभावना को
दर्शित कर रहा है। और अगर आप शेर को किसी पिंजरे में कैद देख रहे हैं, इसका मतलब शत्रु आपसे बचेंगे। अगर आप सपने में कुत्ते को देख रहे हैं तो आप अपने इरादों पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप सपने में झंडा देख रहे हैं, कोई पताका देख रहे हैं, तो वह विजय का प्रतीक है, परंतु जो पताका है वह फटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आप सपने में तोता देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई न कोई व्यक्ति आपकी चुगली कर रहा है। अगर आप सपने में दीपक देख रहे हैं, दीपक का देखना सपने में शुभ होता है। सपने में अगर आप कोई दुर्घटना देख रहे हैं कि वाहन से कोई दुर्घटना हो गई है, तो आपको कम से कम 24 घंटे तक कोई वाहन नहीं चलाना है। स्वप्न में आप कोई प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं, प्रकृति का सुखद रूप देख रहे हैं, तो वह आपके लिए शुभ है। अगर प्रकृति में देख रहे हैं कि बादल निकले हुए हैं तो वह अशुभ माना गया है। और अगर प्रकृति में धूप निकली हुई हो तो वह यह बताता है कि आपको धन का सुख मिलेगा। अगर आप पानी बरसता हुआ देख रहे हैं स्वप्न में तो वह शुभ संकेत हैं। सपने में अगर आप मक्खन और घी को देखते हैं तो वह अच्छा है, मतलब अगर आप बीमार हैं तो भी स्वस्थ हो जाएंगे। सपने में अगर आप मंदिर देख रहे हैं, कोई मूर्ति देख रहे हैं, तो वह आपकी धार्मिक आस्था को बताता है। स्वप्न में अगर आप मृतक व्यक्ति को देखते हैं, मरे हुए लोगों को देखना शुभ है। आपको अचानक सहायता मिलेगी और आपकी जो इच्छा है, मनोवांछित इच्छा है, वह पूरी होगी। स्वप्न में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके जीवन में कोई नया परिवर्तन होने वाला है। इसी प्रकार स्वप्न में अगर आप शंख की आवाज़ सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको कोई न कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। स्वप्न में आप कोई सोना देख रहे हैं या कोई मुद्रा पा रहे हैं तो यह आपके किसी कार्य के सिद्ध होने का संकेत है। सपने में अगर आप सांप देख रहे हैं तो सांप का मतलब बहुत सारे आपके शत्रु बन रहे हैं और सांप का सपने में आना अशुभ है। स्वप्नों में आप अगर हंस रहे हैं तो वह हंसना आपके लिए सुख का संकेत है और प्रत्येक कार्य में सफलता का भी सूचक है। स्वप्न में अगर आप दांत को टूटा हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कोई न कोई दुख आने वाला है। स्वप्न में अगर आप रोटी खाते हुए देख रहे हैं स्वयं को तो आपकी पदोन्नति होने वाली है। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।